बहुत समय पहले की बात है, जब बगदाद की गलियां गुलजार हुआ करती थी। बाजारों में रौनक थी, हर कोने पर हकीम, जादूगर, व्यापारी और किस्सागो मिलते थे। इसी शहर की सबसे पुरानी गली में दो भाई रहते थे, हमीद और राशिद। कहने को तो ये जुड़वा थे, पर दिमाग दोनों का मिलाकर भी आधा नहीं होता था। बस्ती के लोग उन्हें बगदाद के बुद्धू कहते थे। कोई कहता इन दोनों को अगर गधा भी रास्ता बताए तो ये उससे भी उल्टी तरफ चल पड़ते हैं। एक बार इन दोनों ने नल से पानी लाकर बेचना शुरू किया, पर गलती से बाल्टी में छेद था। आधा दिन पानी भरते रहे और आधे दिन बाल्टी पकड़कर सोचते रहे कहीं पानी सूख गया हो। दूसरे दिन राशिद कहता, हमीद आज हम झरने से पानी लाएंगे, वहाँ बाल्टी अपने आप भर जाएगी। हमीद बोला, और अगर ज्यादा पानी हुआ तो नल भी बेच देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अक्ल इनके आसपास भी नहीं भटकी थी। इनका दिन कैसे शुरू होता था। सुबह उठते, गली में खड़े होकर दाढ़ी खुजाते, फिर सोचते आज क्या बेवकूफी करें। दिन भर एक से एक अजीब तरकीब बनाते, लेकिन अंजाम हमेशा शर्मनाक होता। उनके घर में एक पुरानी चाची रहती थी, चाची जुबैदा, बहुत धार्मिक और समझदार, पर दोनों भाइयों के सामने उनकी सारी समझदारी बेकार जाती। चाची दिन रात रोती, अल्लाह तूने इन दोनों को दिमाग कम दिया है। राशिद कहता, चाची हमें दिमाग नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास दिल बहुत बड़ा है। चाची गुस्सा होकर बोलती, दिल में अगर मिर्च भी हो तो कम से कम अचार तो बना सको। और इस तरह बगदाद की गलियों में ये दो भाई अपनी बेवकूफी से दिन काटते रहते थे, कभी ऊंट के पीछे, कभी छाव के पीछे और कभी अपनी ही परछाई के पीछे। एक दिन दोपहर को जब बगदाद की गलियां तप रही थी और सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, हमीद और राशिद ने एक पेड़ की ठंड में बैठकर अपना दिमागी खेल शुरू किया। राशिद बोला, भाई ये रोज रोज फुर्सत की जिंदगी से मैं थक गया हूँ। हमीद बोला, तो क्या अब काम करना है? राशिद ने गमगीन होकर जवाब दिया, काम नहीं, धंधा, ऐसा धंधा जिसमें मेहनत भी न हो और पैसे भी ढेरों आए। हमीद की आंखें चमक उठी, क्या कोई जादू है तेरे पास? राशिद ने धीरे से इशारा किया। सामने से एक ऊंट गुजर रहा था जिसकी कमर पर रंग बिरंगे गलीचे और थैले लटके हुए थे। भाई राशिद ने कहा, सोच, अगर ये ऊंट हमारा होता तो हम इस पर बैठकर बगदाद के राजा लगते। हमीद बोला, और उसके पीछे ठेला बांधकर सब्जियां बेचते। दोनों की आंखों में ख्वाब तैरने लगे, लेकिन ख्वाब तभी हकीकत बनता है जब समझदारी हो, और ये दोनों तो ख्वाब को भी उल्टा देखते थे। रात को उन्होंने तरकीब बनाई ऊंट को चुरा लिया जाए। हमीद बोला, मैं ऊंट का मुंह ढक दूंगा ताकि वो चिल्लाए नहीं। राशिद बोला, मैं रस्सी खोलूंगा और जैसे ही ऊंट निकलेगा हम उसे लेकर भागेंगे। मस्जिद के पास एक मुसाफिर अपने ऊंट को बांधे हुआ था और वही सो रहा था। चांदनी रात थी। हमीद और राशिद झाड़ियों से निकलकर दबे पाव आगे बढ़े। हमीद ने ऊंट के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। ऊंट थोड़ा गुर्राया लेकिन चुप हो गया। राशिद रस्सी खोल ही रहा था कि तभी ऊंट ने जोर से बोलना शुरू किया। ऊंट वाले की नींद टूट गई। वो चिल्लाया, कौन है रे? अब बेवकूफी का लेवल देखिए। घबराहट में हमीद ने ऊंट की जगह खुद रस्सी से बंध कर खड़ा हो गया और राशिद पेड़ पर चढ़ गया। ऊंट वाला बैटरी लेकर आया और देखा एक आदमी ऊंट की जगह खड़ा है, मुंह में कपड़ा और रस्सी से बंधा हुआ। वो बोला, अबे तू ऊंट बन गया क्या? हमीद मुंह से बोला, मैं ऊंट था, इंसान बन गया। ऊंट वाले के होश उड़ गए। उसी वक्त पेड़ से राशिद बोला, भाई तुझे ऊंट से इंसान बनते देखा, तू अब बगदाद का अजूबा बन गया है। ऊंट वाला डर के मारे मस्जिद की तरफ भागा और मौलवी साहब को बुला लाया। मौलवी साहब आए, पूरी बात सुनी और फिर बोले, मुझे समझ आ गया, ये वही है बगदाद के बेवकूफ भाई। लोगों ने दोनों को पकड़कर खूब धोया और आखिर में ऊंट को वापस लाकर दोनों को माफ कर दिया। चाची जुबैदा को जब पता चला तो उन्होंने माथा पीट लिया और कहा, इनका दिमाग गायब नहीं, बगदाद के किसी चोर ने चुरा लिया होगा। बगदाद की गलियों में ये चर्चा आम हो गई थी कि कभी न कभी बेवकूफी भी ताज पहन लेती है। और ऐसा ही हुआ जब हमीद और राशिद एक अजीब हालात में बगदाद के तख्त तक जा पहुँचे। बात उस दिन की है जब बगदाद के सुल्तान को अपने वजीरों के साथ खुफिया दौरे पर निकलना था। उन्होंने महल के बाहर एक आदेश चिपकवाया, सुल्तान गायब रहेंगे, लेकिन जनता को लगे कि वो यही है, इसलिए दो आम आदमी चाहिए जो कुछ दिनों तक सुल्तान और वजीर का नाटक करें। खाना, कपड़े और आराम मुफ्त। अब ये ऐलान किसी समझदार के लिए नहीं था, बल्कि दो ऐसे लोगों के लिए था जिनके पास समय था, बेवकूफी थी और सपनों के महल थे। बाजार में ये ऐलान सुनकर राशिद की आंखें चमक उठी। भाई सोच, हम सुल्तान बन गए तो पूरे बगदाद को हम ऊंट पर घुमा देंगे। हमीद बोला, और सब्जियों पर टैक्स हटा देंगे ताकि टमाटर फिर से आम आदमी का हो जाए। वे तुरंत दरबार पहुँचे। वहाँ सिपाही बैठे बैठे सो रहे थे। जब उन्होंने इन दोनों को देखा तो सोचा, सही है, इतने मूर्ख लोग ही झूठे सुल्तान बनने लायक है। अगले दिन सुबह हमीद को सुल्तान की पोशाक पहनाई गई। सुनहरी पगड़ी, लाल
मखमली रेशमी अंगरखा। राशिद बना वजीर हरे रंग की जरीदार अचकन और हाथ में नकली फरमान। जब वे राजगद्दी पर बैठे तो पहली बात जो सुल्तान हमीद ने कही, हम ऐलान करते हैं कि बगदाद में अब हर शुक्रवार को मुफ्त हलवा बांटा जाएगा। राशिद पीछे से बोला, और हर सोमवार को नाच गाना जरूरी है। मशीरों ने माथा पीट लिया। कुछ ने सोचा अगर ये असली सुल्तान होते तो अब तक जंग छिड़ जाती। अगले आदेश में उन्होंने कहा, घोड़े पर बैल की सवारी जरूरी है, सभी ऊँटों को धोना जरूरी है, और सबसे बढ़कर हर आदमी दिन में एक बार शीशा देखे और खुद से कहे तुम बहुत खूबसूरत हो। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा बुजुर्ग आया और बोला, हुजूर मेरी जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है। हमीद ने राशिद की ओर देखा और बोला, जमीन? हाँ, जमीन तो पाव के नीचे होती है, आप दीवार पर रहिए। राशिद बोला, और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो हम चांद पर एक जमीन दिलवा सकते हैं मुफ्त में। शहर के लोग पहले तो सोच में पड़ गए, सुल्तान बदले से क्यों है। फिर उन्हें शक हुआ, कहीं ये बगदाद के वही मूर्ख भाई तो नहीं। एक दिन जब सुल्तान हमीद ने दरबार में नाचना शुरू कर दिया और राशिद ढोल बजाने लगा, तब सच सामने आ गया। असल सुल्तान जब लौटे तो महल के गेट पर ये दोनों दरबारी भांगड़ा कर रहे थे। सुल्तान ने माथा पीट लिया, मेरी गैर हाजिरी में क्या तमाशा बना दिया।